नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। नियंत्रण रेखा पर माछिल में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से हमारे 3 जवानों पर गोलियां चलाई। पाकिस्तान की बर्बरता की इंतहा देखिए कि एक जवान के शव को उसकी सेना ने विषक्त कर दिया। जब एक देश आतंकी राज्य बन जाता है तो उसका नाम पाकिस्तान हो जाता है। उस पाकिस्तान की हैवानियत और कायराना हरकत देखिए कि उसने हमारे 3 जवानों पर धोखे से हमला किया। तीनों जवानों को घात लगाकर मारा। एक जवान के शव को किया क्षत विक्षत। दुनिया ने देखी पाकिस्तान की कायराना हरकत। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे पाकिस्तान बिलबिला उठा है। आमने सामने तो भिड़ने की ताकत है नहीं, इसलिए छल और धोखे से वो भारतीय जवानों पर हमला करता है। माछिल सेक्टर में वही हुआ। नॉर्थ कश्मीर के मच्छर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 3 जवानों की मौत हुई है और आर्मी ने कहा है कि इनमें से एक जवान का जो शव है वो बहुत बुरी तरह से म्यूटिलेट किया गया है। अब बात बिल्कुल साफ जाहिर यहाँ पर यह है कि ये जो एक्शन है ये बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की तरफ से भेजी जाती है उन से करवाया गया है और आर्मी साफ तौर पे कह रही है कि इन सब चीज़ों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। पाकिस्तान के घर में लड़ाई है। सेना का नया कमांडर कौन होगा, इसकी लड़ाई है। राहिल शरीफ जाने वाले हैं तो क्या अपनी गद्दी को बचाने के लिए राहिल शरीफ हिंदुस्तान को ऐसे कायराना हरकतों के जरिए उकसा रहे हैं? इस पर आगे बात होगी। पहले ये जान लीजिए कि ये ताजा हमला जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार माछिल में हुआ। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना सुबह 11 बजे हुई। सेना को जानकारी मिली कि यहां पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। उस वक्त 3 जवान पेट्रोलिंग पर थे। क्योंकि उस वक्त तीनों जवान ऊंचाई पर थे और पाकिस्तानी सेना ने घात लगाकर हमला बोला, जिससे वो नीचे लुढ़क गए। इनमें एक शहीद को पाकिस्तानी सेना ने क्षत विक्षत कर दिया। ये जवान राष्ट्रीय राइफल से जुड़ा था। पिछले 1 महीने के भीतर पाकिस्तानी सेना ने ऐसी घटिया, घृणास्पद और कायराना हरकत दूसरी बार की है। इस घटना की जानकारी सेना ने तुरंत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को दी। साथ ही सेना ने यह भी साफ कर दिया कि अपने जवानों के खून के एक कतरे का वो बदला लेगी। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो हमको बहुत बड़े पैमाने पे कुछ ऐसी कार्रवाई करनी है जिससे अगली बारी कम से कम 10 से 20-30 बारी सोचे समझे इस माफी की कार्रवाई करनी है। इसी माछिल सेक्टर में 28 अक्टूबर को मनदीप सिंह रावत को पाकिस्तानी सेना ने धोखे से मारा। इसके बाद उनके शव के साथ भी वैसी ही बर्बरता दिखाई जैसी आज एक दूसरे जवान से दिखाई। पाकिस्तान के पास ना कोई नीति है ना नियत। आतंक उसका ईमान बन चुका है, लेकिन उस आतंक की कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिंदुस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? ये जो इंसिडेंट पाकिस्तान की फौज ने किया है, इसका जवाब
हमारी हिंदुस्तान की फौज वो जरूर देगी और अपने टाइम और जगह पे देगी। आपने देखा पीछे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल गया फौज को, किस हिसाब से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, और वो पाकिस्तान जितना मर्जी उसको कहे कि ये हम नहीं हुआ कुछ भी, पर सारी दुनिया को पता है क्योंकि जो रेडियो इंटरसेप्ट्स हैं वो झूठ नहीं बोलते। युद्ध के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अपने आतंक को अनियंत्रित कर रखा है। ये न सिर्फ जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को उसकी ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर पाकिस्तानी सेना फायरिंग की आड़ में आतंकियों की मदद से बड़े हमले की फिराक में है, जबकि भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन इस बीच मछिल सेक्टर में दूसरी बार पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के जवान के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर भारतीय सेना को बड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। मछिल में सुजाउल हक के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। अब चाहे राहिल शरीफ पाकिस्तानी सेना की बागडोर फिर से पाने के लिए ये सब कर रहा हो, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की ये गंदी चाल हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान के सामने है कि हमारी सेना के सामने है। क्या अब भी भारतीय सेना सिर्फ जुबानी गोला दागेगी, या पाकिस्तान को अच्छी तरह समझा देगी कि हिंदुस्तान से टकराने का मतलब होता क्या है? कब तक अपने वीर जवानों के सीने से लहू का बहना देखता रहेगा हिंदुस्तान? कब तक पाकिस्तान की कायराना हरकतों को सहता रहेगा हिंदुस्तान? कब तक बॉर्डर और एलओसी पर हमारे जवानों के शवों से खेलता रहेगा पाकिस्तान? कब तक एक सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी बहादुरी का बखान करता रहेगा हिंदुस्तान? सीमा और नियंत्रण रेखा पर हमारे जवानों की शहादत ये सवाल पूछ रही है। ये सवाल हमसे है, आपसे है, सरकार से है कि कब तक पाकिस्तान अपने सैनिकों के भेष में आतंकियों को भेजता रहेगा और घाटी में खून बहाता रहेगा। इसीलिए जो सरकार के सहयोगी हैं वो भी सीधे सीधे सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सवाल है रक्षा मंत्री से, डिफेंस मिनिस्टर से। आफ्टर सर्जिकल अटैक जिस तरह से ये लोग बड़े भाषण रैली में दे रहे थे, पॉलिटिकल भाषण दे रहे थे, चुनावी भाषण दे रहे थे, अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी जितने जवान हमारे शहीद हो गए हैं ना, वो संख्या ज़्यादा है, पूरी से भी ज़्यादा है। अब क्या कर रहे हो? आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब हमको सब सदन में नहीं चाहिए, जवाब हमें वहाँ चाहिए, बॉर्डर पे। जवाब हमें चाहिए पाकिस्तान के ऊपर आप क्या कर रहे हो। मंगलवार की सुबह माछिल सेक्टर से अमंगल खबर आई। हमारे 3 जवानों ने अपनी शहादत देकर पाकिस्तान से हो रही घुसपैठ को रोका। इसके तुरंत बाद वहां जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। इस बीच आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को पूरी जानकारी दी। इसके बाद दिल्ली से भी सेना को हरी झंडी मिल गई कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। आपको याद होगा कि जब 2013 में हेमराज और सुधीर का सिर पाकिस्तानी सेना ने काटा था, तो विपक्ष में बैठी बीजेपी ने तत्कालीन मनमोहन सरकार पर बेहद तीखा हमला बोला था। एक सिर के बदले 10 सिर की मांग की थी। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें और वार्ता करते रहें, ये तो नहीं होगा। कम से कम एक ताकतवर सरकार की प्रतिक्रिया तो हम दें। आज उसी आधार पर विपक्ष पूछ रहा है कि कहीं फिर से पाकिस्तान और आतंक पर सरकार का रवैया नरम तो नहीं पड़ रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।
आपको याद होगा उरी हमले के बाद कैसे सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उस सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान के होश कुछ दिन तक ठिकाने आए, लेकिन चोर चोरी से जाता है, सीना जोरी से नहीं, और पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों के जरिए दोबारा माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। जब उरी में आतंकी हमला हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हफ्ते भर के अंदर पाकिस्तान को साफ साफ पैगाम दे दिया कि उसकी खैर नहीं। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जिस वक्त प्रधानमंत्री देश को भरोसा दे रहे थे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, उसी वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी सेना और रक्षा मंत्रालय कर रहा था। अपने 19 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए तीनों सेना प्रमुखों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों की एक गुप्त बैठक 26 सितंबर को हुई। 28 सितंबर की रात पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के 250 किलोमीटर के इलाके में आतंक के 8 अड्डों पर हमले की योजना बन गई। इसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन में फौज ने खास तौर पर बिहार और डोगरा रेजिमेंट के जवानों और घातक कमांडोज को लगाया। हिंदुस्तानी जाबाज गए और एक ही झटके में 38 आतंकवादियों समेत 40 दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया को यह बताता रहा कि उस पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की दिलेरी और ताकत देखकर वो बुरी तरह जल भुन गया। उसकी सेना के आतंकी हमले बता रहे हैं कि पाकिस्तान को और मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। हैंड ग्रेनेड, जिंदा कारतूस, AK-47 के साथ हथियारों का जखीरा रखा हुआ है। मगर इन हथियारों के बीच जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, वो हैं ये करेंसी। बहुत ध्यान से देखिए, 2000 का ये फटा हुआ नोट उनका नहीं है जो कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि ये 2000 का नोट बरामद हुआ है बांदीपुरा में मारे गए खूंखार आतंकियों के पास से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ये नोट आतंकियों के पास से मिला है। 2 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट को मार गिराया गया है। टेररिस्ट के पास से हमें 2 AK-47 राइफल्स, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और इसके अलावा बड़ी क्वांटिटी में वॉरलाइक स्टोर मिला है। जिन आतंकियों के पास जमा काला धन को मिटाने के मकसद से सरकार ने नोटबंदी का इतना बड़ा फैसला लिया है, उन आतंकियों के पास ये नया नोट कहां से आया? ये नोट लश्कर के आतंकियों की जेब से निकला है। बांदीपुरा मुठभेड़ में 2 लश्कर आतंकियों की मौत के बाद ये नोट बरामद किया गया है। इसके अलावा उनके पास से 2 AK-47 राइफल, मैगजीन और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। देश में 500 और 1000 के नोट बदलने के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही था कि कहीं ना कहीं इससे टेरर फंडिंग कम होगी। लेकिन जिस अंदाज से बांदीपुरा में आज सुबह मारे गए लश्कर के 2 आतंकियों से 2000 के नए नोट मिले हैं, उसने कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। दरअसल घाटी में अभी तक आम लोगों के पास नए करेंसी के नोट नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों के पास पहुंचना कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। अब बड़ा सवाल यह है कि आतंकियों को नया नोट मिला कैसे? हालांकि नोट बदलने और निकालने का काम तो देश में ही चल रहा है, लेकिन नए नोट का आतंकियों के हाथ लगना एक बुरी खबर है। अशरफ वानी, बांदीपुरा, आज तक। तो विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।